जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए, मैंने एक आयताकार आकृति बनाई हुई है। इसका विकर्ण ये वाला भाग होता है, ये 17 मीटर दिया हुआ है। इसको हम लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। लेकिन जब हमने विकर्ण खींच दिया तो ये क्या बन रहा है बाबू, एक त्रिभुज बन रहा है। आप देख रहे होंगे त्रिभुज बन गया। तो हमको पता है कि विकर्ण ज्ञात करने के लिए या इसको लंबा, यदि ये त्रिभुज बन गया है तो ये वाला भाग आधार कहला जाता है और ये वाला क्या कहला जाता है, आपका लंब कहला जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, जो कि समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी इसको एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा, परिमाप 46 मीटर दिया है। तो परिमाप होता है क्या है का, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 46 मीटर। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी L प्लस बी कितना आ गया आपका, 23 मीटर। अच्छा, आपने एक सर समीका पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही a प्लस बी की जगह l प्लस बी रख देना है। तो l प्लस बी यानी 23 का होल स्क्वायर कर दोगे आप। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, 289 प्लस 2ab। यही आपको ज्ञात करना है, एल बी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल बी। देखिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529, 529। ये इधर प्लस में है, इधर साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 289 इज इक्वल टू 2LB। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 माइनस हुआ 4, 5 तो 5 में से 1 चला गया था तो 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू 2LB। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 इज इक्वल टू LB। LB अपने को यही ज्ञात करना था। क्षेत्रफल कितना आ गया, 120। इसका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इस साइड पे बहुत ही सरल तरीका है इसको करने का, जो एक दूसरा तरीका है। देखिए कैसे क्या है, आयत बनाए हमने, आयताकार खेत बनाया, विकर्ण बना दिया 17। तो ट्रिपलेट के तरीके से कर सकते हैं। ट्रिपलेट एक तरीका होता है जो कि जिसमें सीरीज चलती है आपकी 3 4 5 की, ठीक है ना। फिर एक चलती है आपकी 8 15 17 की, ठीक है ना। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, इनका जो है आपको क्या ज्ञात करना है, 15 और 8 दिया हुआ है, ये लंबाई हो गई चौड़ाई। अभी इसको इसमें रख के देखते हैं क्या संतुष्ट कर पा रहा है। ये जो 46 मीटर दिया हुआ है परिमाप, तो आप यदि लगाएंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई 15 प्लस 8 23, तो 2 गुणे 23 बराबर 46। तो बिल्कुल सही है, यानी ये संतुष्ट कर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। 15 गुणे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 15 गुणे 8 तो क्या आ जाएगा, 120। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी अथवा वृद्धि होगी। 5% की वैल्यू क्या होती है, परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/100 बराबर 1/20। कहने का अर्थ ये है कि लंबाई यदि पहले 20 रही होती और 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। आपको निकालना हो तो साइड में ऐसे निकाल भी सकते हैं, 20 का 5%, 5% की वैल्यू कितनी है, 1/20। 1/20 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 1। यानी पहले लंबाई कितनी थी, यहाँ पे लिख दीजिए पहले, यहाँ पे बाद में। पहले लंबाई 20 थी, वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 21 लंबाई की बात कर रहा है। अच्छा, चौड़ाई में 10% की कमी, 10% बराबर होता क्या है, 1/10। यानी पहले 10 थी, चौड़ाई कितनी थी पहले 10, तो घटने के बाद कितनी हो गई, 9। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 20 गुणे 10 करेंगे तो पहले क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 200,
और अभी कितना आ गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो क्या हुआ, वृद्धि हुई कि कमी हुई? पहले भाई 200 था, अब 189 हो गया, तो क्या हो गया, वृद्धि हुई कि कमी हुई? तो कमी हुई। कितने की कमी हुई? तो आप कहोगे माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 की कमी हुई। ये जो 11 की कमी हुई कितने में हुई? 200 में हुई। भाई 200 में 9 कमी हुई, पहले तो 200 था, 11/200। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा। 11/2 बराबर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 11/2 बराबर कितना आ जाएगा, भाग देंगे 2 पंचे 10, दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10, 5.5% क्या हुई है, कमी हुई है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, 5.5% की कमी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल में, निकालना है। तो 10% को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, 10% बराबर क्या होगा, 1/10। दोनों में 10% की बात की गई है, इसलिए केवल एक बार लिख लीजिए 1/10। तो क्या लिख लेंगे आप, पहले और बाद में। पहले लंबाई क्या थी आपकी, यदि 10 रही होती, ठीक है ना, तो पहले यदि आपकी लंबाई लिख लीजिए, पहले 10 रही होती तो 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 11। अच्छा, चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की वैल्यू कितनी, 1/10, यानी पहले चौड़ाई यदि आपकी 10 रही होती और 10% कम होती तो भाई 10 का 10% कितना आएगा, 1, तो 10 में कितने की कमी, 1 की कमी। तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, पहले क्षेत्रफल, भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 10, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, और अभी कितना क्षेत्रफल आ गया, 11 गुणे 9, 99। कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे कि 1 की कमी हुई। कितने की कमी, 1 की। किस में हुई, इस 100 में हुई ना भाई, पहले तो 100 थी, तो 100 की कमी हुई। और किसी भी बिंदु को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो 100 से 100 कट गया, तो 1% की क्या आ जाएगी, कमी। ये देख लीजिए 1% कमी, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एक बात और है, जब भी सेम वृद्धि दी गई हो और सेम कमी दी गई हो तो उसमें हमेशा क्या होता है, हानि ही होती है, यानी उसमें कमी ही होती है हमेशा। इस प्रश्न में सेम वृद्धि है, इसके लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, a²/100। जब सेम वृद्धि हो सेम कमी हो, सेम वृद्धि अथवा कमी के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, a²/100 का। तो क्या करेंगे, a कितना है, 10, 10 का स्क्वायर आप करेंगे बटे 100 बराबर 10 गुणे 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 1, तो 1% की कमी आ गई। ये हमेशा कमी के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखो, इस प्रश्न को करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं एक सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ, 25% वृद्धि। जैसे ही वृद्धि वाली लाइन या जो भी कमी जो भी लिखा हो, यहां पे जो लिखा हो उसको सबसे ऊपर आप लिख दीजिए 25, वृद्धि लिखा है तो 100 में जोड़ दीजिए, और कमी लिखा है तो 100 में घटा दीजिए, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना 25/125। ये एक भिन्न प्राप्त हो गई। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो काटिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कैंसिल करिए, कितना आ गया, 20। तो 20% की कमी कर दी जाए इसकी चौड़ाई में तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं प्रश्न को। इस प्रश्न को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, ये यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, 25% की वैल्यू निकालिए आप। 25% बराबर कितना होता है, 25/100, और 25/100 बराबर कितना जाएगा, 1/4। भाई 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी पहले क्या थी बाद में क्या थी, वही वाला सिस्टम, पहले और बाद में। पहले थी 4, और जब वृद्धि होगी तो 4 का 25% 1 होता है, 1 की वृद्धि हुई, अब 5 हो गई क्या, लंबाई। अच्छा, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तब आप इसके लिए क्या करिए, जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी, जब परिवर्तन ना हो तब बात करें तो इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए और इस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए, ये 5 और ये 4। भाई क्योंकि इसका क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे तो 4 पंचे 20 और 5 चौको 20, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। भाई चौड़ाई पहले 5 रही होती, अब 4 हो गई, कितने की कमी हो गई, आप कहोगे 1 की कमी हो गई। कितने में हो गई, 5 में हो गई।
और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 100 से, 5 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 20%। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो है क्या, इसमें केवल समझने की बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि एक कितने डेसीमीटर का जो होता है 1 मीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर का होता है कितने का होता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो 10 डेसीमीटर का क्या होता है 1 मीटर होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये जो मीटर में दिया हुआ है इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर नीचे वाली जो राशि दी गई है 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, तो क्या करेंगे 40 गुणे 10, ठीक है ना। ये किस में हो जाएगा आपका डेसीमीटर में, गुणे 15 गुणे 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर 40 दाम कितना होता है 400 और 15 दाम 150 बटे 6 गुणे 5। कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 30, 5 3 15, 509, 6 पंचे 30, 400 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। अच्छा क्या है, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल कर दिए भाई, जितने पत्थरों का आकार है उसका भाग दे दिया, समझ रहे हैं ना। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।